यूपीएससी की तैयारी करते हुए हम लोग भी कई बार इंटरव्यू से पहले, जैसे मैं एनसीसी में था तो ये कहा जाता है कि आप जो जो चीज़ें आपने हॉबी में लिखी हैं, अपनी अचीवमेंट में लिखी हैं, पढ़ कर जाइए। उस समय हम बुक्स में देखते थे कि ये रैंक में इतना होता है, इस रैंक में ये होता है। यहाँ पे बच्चे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे रैंक फ्रॉम एनसीओ टू कमीशन्ड ऑफिसर्स, हाईएस्ट रैंक तक हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, हमने दीवार पर लगाया है। सारे जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री मेडल हैं, वो हमने लगाए हैं। ट्रेंच वॉर या बंकर में लड़ाइयाँ कैसी होती थी उसके लिए हमने एक पूरा लाइव बंकर यहाँ पर क्रिएट किया है। लोंगेवाला की लड़ाई को डेडिकेटेड किया है। जी जी। डीआरडीओ के तरफ अगर आप जाएं तो डीआरडीओ की पूरा हमने एक फ्लोर दिया है। तो जाहिर बात है कि अगर म्यूजियम की ज़रूरत पे आपने जो सवाल पूछा कि मुरादाबाद जैसे शहर में क्या ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद जैसे शहर में ही ज़रूरत है जहाँ पे कैंट नहीं है, जहाँ की एक पूरी पीढ़ी जो बन रही है, जवान हो रही है, आगे आने वाले समय में वो समाज को नई दिशा देगी। उसको ये पता होना चाहिए कि देश की रक्षा करने का जिम्मा जिनके पास है, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वो किन किन परेशानियों से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ का साउंड एंड लाइट शो देखा हो, अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा उसको देखिएगा। उसमें 1999 के ऑपरेशन विजय का जो क्लिप है, उसमें मैंने जानबूझकर इंसिस्ट किया यहाँ की टीम को कि कैप्टन विक्रम बत्रा का जो ये दिल मांगे मोर जो क्लिप है वो आप डालिए, क्योंकि वो डालने पर एक सेंस ऑफ प्राइड भी आता है और एक ऐसा व्यक्ति जो 22-23 साल की उम्र में देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, वो उसके 2 दिन पहले ये दिल मांगे मोर कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक पूरे यूथ को देश से कनेक्ट करना, आर्मी से कनेक्ट करना और देशभक्ति से कनेक्ट करना, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है। और इसीलिए ऐसे म्यूजियम लगभग हर शहर में, अगर हर शहर में नहीं बने, कम से कम हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे तो बनने ही चाहिए। सर, हर एक इंडियन को इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जाननी चाहिए, और जो एक ग्रैटिट्यूड है, वो ग्रैटिट्यूड किन किन पॉइंट्स पे हमेशा रहना चाहिए? देखिए, जब मैं एनसीसी कर रहा था तब हमको लगता था कि सिर्फ एक पार्ले जी का बिस्किट मिल जाए परेड के बाद, उतना ही मजा है परेड का। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जी, कि जब आपकी 2 घंटे की परेड खत्म हुई तो पार्ले जी का एक बिस्किट मिलता था 5 रुपए वाला, वो हमें सेंस ऑफ जॉय देता था, ये मिल गया, अब मस्ती करेंगे। तो जो नौजवान होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का, उसको आप सांचे में नहीं बांध सकते हैं। अगर आप उसको सांचे में बांध कर कहेंगे कि फौज की इज्जत करो, तो शायद वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर जवानी में कोई विद्रोही नहीं है, रिबेलियस नहीं है, तो वो जवान नहीं है, ये कहा जाता है। वो हमेशा विद्रोह करेगा कि नहीं, मैं इज्जत नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप उसको एक एक स्टेप पे खुद इंटरेक्टिव मेथड के जरिए बताएंगे कि नहीं, सेना ये कर रही है, फौज ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है, सिविल अथॉरिटी ये करती है, इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो वही जो यूथ है जो रिबेलियस हो रहा है, वो सोचता है कि नहीं, मुझे भी अब कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, फौज में जाना है। अपने रोल वो डिसाइड करता है। आपका जो सवाल था कि किस तरीके से फौज की इज्जत करनी चाहिए या किस तरीके से यूथ करे, इस पे आप जी जी। तो सम्मान कभी भी आप किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के करिकुलम से लेके सिविल सोसाइटी, जो मैंने आपके पिछले सवाल पे बोला, जब आपके कल्चर में ये आ जाए कि आपके हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे सेना से जुड़ा हुआ एक छोटा म्यूजियम हो या कोई पार्क हो, किसी चौराहे पे, जैसे हमने यहाँ सैम मानेकशॉ साहब पर एक पूरा चौराहा बनाया, दूसरे चौराहे पे हमने अब्दुल हमीद साहब को लगाया। जी। जाते हुए कोई भी बच्चा पूछ सकता है अपने पेरेंट्स से कि अब्दुल हमीद कौन थे।